उसकी उसकी मुख्यता को बताना। अब देखो, एक राजा एक संत के पास गए, महाराज हमको बोध करा दो, ज्ञान करा दो। तो महाराज ने कहा कि अगर इसको शास्त्रीय पद्धति में बताऊं तो ये जो है समझ नहीं पाएगा। तो उस समय जो महात्मा थे अपने कुटिया के आसपास जो घास उगी आई थी, घास छील रहे थे। तो महात्मा ने कहा खुरपा फेंक दिया। बोले हम तुम्हें बोध कराते हैं, सुनो देखो। उन्होंने अपना खुरपा फेंक दिया और राजा से कहा तुम अपने छत्र चमर ये सब उतार के अलग रखो, राजसी पोशाक अलग रखो। राजा ने सब उतार कर रख दिया। अब बोले हम तुम दोनों में क्या अंतर है? तुम राजा राजा नहीं हो, मैं घसेरा नहीं हूं, घास खोदने वाला नहीं हूं, मनुष्य एक। तो ये इसी प्रकार से यहां भी भगवान इसी प्रक्रिया को कह रहे हैं। तो पहले क्षर और अक्षर का निरूपण किया। क्षर अवच्छिन्न चैतन्य और अक्षर अवच्छिन्न चैतन्य। अक्षर को क्या कहा था? कूटस्थ। तो क्षर से बाद प्रक्रिया से, बाद सामान्य अधिकरण के प्रक्रिया से, क्षर से जो भी क्षर होने वाली, नष्ट होने वाली दृश्य प्रपंच था सबको हटाया कि ये क्षर है, चैतन्य अवशिष्ट बचा। अब ये चैतन्य जो अवशिष्ट बचा है ये क्या है? ये है अक्षर। अक्षर बचा, परंतु अक्षर ये जो है वो जो 8वें अध्याय में कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, वो अक्षर नहीं है। ये शोधित त्वम पदार्थ है। बाद सामान्य अधिकरण से उपाधि का निरसन करके, बाध करके दृश्य प्रपंच का, अब उस जो अवशिष्ट है उसकी ब्रह्मता जानना अवशिष्ट है। आप निषेध करते करते आप जो बचे हुए हो, जो बचा हुआ है उसकी भी तो ब्रह्मता होगी, तभी तो अखंडता अनंतता सिद्ध होती है। जैसे महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है पंचभूतों से, पंचकोशों से ये आवृत था। अब इनको हटा दिया बाद सामान्य अधिकरण से। अभी आत्मा कहेंगे ये आत्मा, अब यहां तक तो होगा बाद सामान्य अधिकरण। अब मुख्य सामान्य अधिकरण क्या यहां से शुरू होता है कि ये आत्मा ब्रह्म है। जो शोधित आत्मा था उसको उसकी ब्रह्मता बताई। बिल्कुल इसी प्रकार की अयम आत्मा ब्रह्मा, यही बात यहां बताई गई है कि क्षर जो चैतन्य क्षर है ये, इसका निषेध किया गया। अब बचता है अक्षर। अब अक्षर को क्या बताते हैं? उत्तम पुरुष। अक्षर क्या है? उत्तम पुरुष है, ब्रह्म है। इसलिए सब प्रक्रियाओं से और सब प्रक्रियाओं से पहले शुद्धि होती है, अब फिर शोधित की ब्रह्मता बताई जाती है। यही प्रक्रिया भागवत की भी है। जो चतुस्सूत्री भागवत है उसमें भी, और सुखदेव जी ने भी से अलग बताया। चतुस्सूत्री भागवत में क्या बताया? हम एवासमेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत् परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो विशिष्येत सोस्मि हम। अहम एवासमेवा, मैं ही पहले था। अहम एवासमेवा के नान्यत यत् सत् सत् परम, जो सत और असत से परे है। सत क्या है? दृश्य प्रपंच है। असत क्या है? ये माया है। इससे जो परे तत्व है, जो पहले वही था, आज भी है,
आगे भी रहेगा। सत सत सत्परम यो विशिष्ट, जो अवशिष्ट बच जाता है, सो हस्मी, वो मैं ही हूँ। हम एवास्मे वाग्रे नान्यत यत सत सत्परम पश्चात हम यदे तच्च यो विशिष्ट सोष्यम, जो अवशिष्ट बच गया वो मैं ही। आगे कहा इसी इसमें चतुश्रुति भागवत में ही, ऋते अर्थम न प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम न प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋते माने जिसके बिना ये जो दृश्य प्रपंच प्रतीत नहीं होता। ऋते माने बिना, ऋते जिसके बिना, ऋते अर्थम न प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जिसके बिना कुछ बाहर भी प्रतीत नहीं होता, आत्मा में भी प्रतीत नहीं होता, आत्मा में कुछ है ही नहीं। ऋते अर्थम न प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया। ये तो सब माया ही जानो, यथा भास यथा तमा, जो भासता है वो भी माया है, और जो नहीं भास रहा है बीज रूप में वो भी माया है, और वो जिसके बिना इस माया का भी भास नहीं होता, इसकी प्रतीति भी नहीं होती। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महांति भूतानि, जैसे पंच महाभूत, ये घड़ा बना हुआ है। अब घड़ा में पंचभूत प्रवेश किया, पहले नहीं था, ऐसा है क्या? यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, जो बड़े छोटे बड़े सब भूत जो हैं, इनमें क्या पंचभूत प्रवेश किया? ये भी नहीं कहा जा सकता नहीं किया, और ये भी नहीं कहा जा सकता इसमें किया, क्योंकि पहले से मौजूद है। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। मैं उनमें हूं, वो मुझ में नहीं है। जो गीता में कहा वही भागवत का ये चतुश्रुति भाग, तथा तेषु न तेष्वहम्, तथा तेषु न तेष्वहम्, उनमें मैं हूं पर वो मुझ में नहीं है। घड़ा कुल्हड़ सकोरा आदि, इनमें मैं हूं, इनमें मिट्टी है, पर ये घड़ा कुल्हड़ सकोरा मुझ में नहीं है, कल्पित है। बस इतना ही जानना है। आगे भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज, एतावदेव जिज्ञासम, इतना ही जानने की बात है बस। पूरी भागवत 3 श्लोकों में है। चौथी श्लोक में तो उसको निर्णय दिया है, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासु आत्मा। उस जिज्ञासु के द्वारा इतना ही जानना बाकी, और कुछ जानना नहीं। उस परमात्मा एक अभिन्न अद्वितीय परमात्मा ही परमात्मा। तो अब इसको जाने कैसे, उसी प्रक्रिया को यहां बता रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यथा स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक रूप से पहले कहेंगे ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ये है अन्वय। व्यतिरेक क्या है? मिट्टी ही मिट्टी है, घड़ा कुल्हड़ सकोरा है ही नहीं। तो यहाँ प्रक्रिया में पहले 2 श्लोकों में कौन कौन से में, ये 16 और 17 में। 16वें श्लोक में ये बताया कि 2 पुरुष है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरस्याक्षरेव च, एक क्षर है एक अक्षर है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर सब है और कूटस्थ जो है उसको अक्षर कहा गया है। तो क्षर की निवृत्ति होने से क्षर का होगा बाद सामान्य अधिकरण, कूटस्थ क्या होगा, अक्षर क्या हो गया है, मुख्य सामान्य अधिकरण। अब मुख्य सामान्य अधिकरण जो कूटस्थो अक्षर उच्यते, जो शोधित्व पदार्थ हुआ, अब इस शोधित्व पदार्थ की ही ब्रह्मता बता रहे हैं 17वें श्लोक। उत्तमः पुरुषस्त्वन्नः परमात्मेति उदाहरता। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः। अब तू शब्द से
पहले से अलग करके दिखा रहे हैं। जिसको अक्षर कहा था ना, कूटस्थ कहा था, अक्षर कहा था, अब वही उत्तम पुरुष है, वो तो अन्य ही है। इन दोनों पुरुषों से वो अन्य है। क्षर से भी और अक्षर से वो तो अन्य ही है, और वो ही उसको परमात्मा इति उदाहरता, उसको ही परमात्मा नाम से कहा जाता है। जिसको भागवत में आश्रय कहा, आश्रय तत्व की ही व्याख्या है पूरी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो पूरे भागवत को पूरा अनुबंध चतुष्ट बताया उन्होंने। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणोतयः मनवंतरीशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानमिः लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांदसा। कहते हैं भागवत में 10 तत्व है, उनमें 9 जो तत्व हैं उनसे शुद्धि की गई है, बाद सामानाधिकरण की बात कही गई है, और जो 10वां तत्व है आश्रय, उसकी शुद्धि के लिए 9 तत्वों का वर्णन किया है। 10मस्य विशुद्ध्यर्थम नवानमिः लक्षणम, 10वें की विशुद्धि के लिए 9 का वर्णन महात्माओं ने किया। श्रुतेनार्थेन चांदसा, ऐसा वैसा वर्णन नहीं किया, मनमाने नहीं, मनोमुखी नहीं, श्रुति अनुसार, युक्ति अनुसार, अनुभूति अनुसार उनका वर्णन किया है। अब 9 तत्व कौन से हैं जो शुद्धि हुई है जिनसे? तो पहले शुद्धि क्या हुई? सृष्टि का वर्णन किया। भूत मात्र इंद्रिया धियाम जन्म सर्ग उदाहरता ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्गः पौरुष स्मृतः। सर्ग सृष्टि कैसी है? ये जो पंचभूत है, भूत मात्र इंद्रिय, भूत पंचभूत, इंद्रियां, तन्मात्राएं, इन सब की सृष्टि है। इन सब की सृष्टि है। अभी ये एक ही रूप हुए नहीं है। भूत, पंचभूत, मात्रा, इंद्रिय और अहंकार आदि ये प्रकट हो गए हैं। बस इतने ये जो सृष्टि है नहीं, ये सृष्टि जो है गुणों में क्षोभ, माया में क्षोभ होने से उत्पन्न हुए। जब तक क्षोभ नहीं हुआ है तो बीज रूपा पड़ा हुआ है, और जब ये क्षोभ हुआ तो ये चीज उत्पन्न हो गई। अब एक पिंड में सब इनका प्रवेश हो गया। उपनिषदों में बताया, भागवत में बताया। तो ब्रह्मणो गुण वैषम्यात्, ब्रह्मणो गुण, उन गुणों की विषमता से ये 5 भूत, इंद्रिय, अहंकार आदि उत्पन्न हुए। अब इनकी विशेष रूप से जो सृष्टि है वो क्या है? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, ये विशिष्ट सृष्टि। चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की गुण कर्म विभाग से। आज लोग बोलते हैं, अरे महाराज जन्म से सृष्टि थोड़ी है, सृष्टि चल रही है, ये तो गुण कर्म विभाग से हुई है। महाराज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम। अब सृष्टम शब्द को भी तो देखो, अक्त प्रत्यय लग करके भूतकाल का अक्त प्रत्यय है। चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की, कर रहा हूं ये नहीं। चारों वर्णों की सृष्टि गुण कर्म के विभाग से की। प्रलय अवस्था में जैसे जिसके गुण थे, जैसे जिसके कर्म थे बीज अवस्था में पड़े हुए, उनको उसी रूप में ऐसे वर्णों की उनसे वर्ण सृष्टि कर दी। मुख से ब्राह्मण हो गए, भुजाओं से क्षत्रिय हो गए, उदर से वैश्य हो गए, चरणों से शूद्र हो गए। उन गुणों में विषमता के कारण, ब्राह्मणों गुण वैषम्यता, जैसे जिसके गुण थे, विषम गुण थे, उनके अनुसार वैसी सृष्टि हो गई।
अब उसके बाद गुण कर्म से नहीं होगी, चल रही है। फिर उसके बाद उन गुण कर्मों से जहां जैसा जिसका जन्म हुआ है उसी से वर्ण व्यवस्था चलती रही। अगर हम कर्म से सृष्टि मानते हैं तो सुबह तो जब यज्ञोपवीत धारण किया तब तो वो ब्राह्मण है, और जब शौचालय में गया तो क्या हो गया, शूद्र हो गया। सुबह ब्राह्मण, दोपहर को ब्राह्मण, शाम को शूद्र। अब बताइए, अब उसकी जो कन्या है उस विवाह कैसे माना जाए। और बहुत सारी ब्राह्मण भाग की श्रुतियों का निषेध होता है। 8 वर्ष में ब्राह्मण के बच्चे का यज्ञोपवीत हो। अब भाई पहले से है तभी तो कह रहे हैं, वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तभी तो कह रहे हैं कि 8 वर्ष के बच्चे का ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होना चाहिए। यदि गुण से कर्म से ये वर्ण बनाए गए होते तो ये श्रुति सब सारी खंडित हो जाएंगी। तो जो मनोमुखी हैं, जिनको शास्त्र की समझ नहीं है, वो कुछ भी अनर्गल बोलते हैं। तो विसर्ग कर्म संहिता, चारों वर्णों का सृजन हुआ। किस वर्ण का क्या कर्तव्य है ये सब निर्धारित हुआ ब्रह्मा जी के मुख से। इसको कहते हैं विसर्ग। स्थान है, स्थान वैकुंठ आदि लोग, स्थान स्थिति वैकुंठ विजयम, पोषण तदनुग्रहम। पोषण क्या है, भगवान का अनुग्रह। और मनवंतराणि सद्धर्म ऊतय कर्म वासना। मनवंतर जो आप सुनते हैं भागवत, स्वयंभू मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर है, ये चाक्षुष मनवंतर है। इनमें 7 राजाओं की जो कथाओं का वर्णन है। ऊती कहते हैं कर्म वासना। ये कर्म करोगे तो इसका फल ये मिलेगा, ये कर्म करोगे इसका फल ये है। इस प्रकार से जो वर्णन है ये ऊती के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद बताया अवतारानुचरितम हरेशानुवर्तितम। भगवान श्री हरि का जो चरित्र है, अवतारानुचरितम हरेशानुवर्तिनम सताम ईश कथाम प्रोक्ता। उसको क्या कहा, ईश कथा। भगवान के लीला गुण धाम जो का चरित्र का जो वर्णन है वो किसके अंतर्गत आता है, ईश कथा। और फिर आता है निरोधो अस्य अनुशयनम आत्मनः स्वशक्ति भी मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। निरोध जिसको आप ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं, प्राज्ञ कहते हैं, सब अपने में लीन हो जाता है और फिर मुक्त्वा हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। अन्य रूप का जो परित्याग है ये ब्रह्माकार वृत्ति है। ये ब्रह्माकार वृत्ति से नीचे 9, इस ब्रह्माकार वृत्ति को उदित करने के लिए 8 है। और 9वां साधन जो मुक्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, उससे अज्ञान निवृत्ति है। ये 9 मिल करके, ये 9 का 9 मिल करके है, इन 9 मिल करके 10वां तत्व जो आश्रय है, ब्रह्म है, उसकी सिद्धि के लिए 9 का वर्णन किया। इसलिए भक्ति साधन रूपा है, सिद्ध रूपा नहीं। सिद्ध रूपा जो भक्ति है वो तो भगवान परमात्मा का स्वरूप है, उसमें लीला गुण धाम का वर्णन नहीं आता है। आश्रय तत्व क्या है, आभासस्य निरोधस्य यतश्चाध्यवशीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति उदाहृतः। आश्रय तत्व जो ब्रह्म है उसको वर्णन किया, उसकी परिभाषा बताई सुखदेव जी महाराज ने। आभासस्य निरोधस्य, ये सृष्टि और प्रलय जिस परमात्मा से भाषित होते हैं, जिसमें ये जिससे ये प्रतीत होते हैं, जिसको ब्रह्म सूत्रों में जन्माद्यस्य यतः कहा, भागवत में भी कहा जन्माद्यस्यतः यतोन्वयादिचरतः सारथेषु विज्ञस्वराट, पहला श्लोक।
जन्मादि जिससे जगत की सृष्टि है, स्थिति है, प्रलय है, वो जो परम तत्व है वो क्या है? आश्रय तत्व है, ब्रह्म। शास्त्र परम ब्रह्म परमात्मेति, उसी को ही परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ही ब्रह्म कहते हैं, सब उसी के नाम है। तो वहां जो वर्णन है उस आश्रय तत्व को की सिद्धि के लिए 9 का वर्णन किया। तो वही बात हम यहाँ कह रहे हैं। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्षर अक्षर 2 चीजों से उन्होंने 9 तत्वों का वर्णन कर दिया। क्षर को जो विनाशी है, आप क्षर नहीं हो, नष्ट होने वाले नहीं हो, जन्मने वाले नहीं हो। त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जई, कि तू राजन मरेगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को डांट लगाते, तू मरेगा, अपनी इस पशु बुद्धि को छोड़ दे, क्योंकि मरने वाला क्या है? तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि माम जही न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्व न लक्ष्यसी। तेरा जन्म नहीं हुआ, शरीर की तरह तू जन्मता नहीं है, शरीर की तरह तू मरता नहीं है, शरीर की तरह रोगी विनाशी नहीं होता। तू तो शरीर का दृष्टा है, शरीर को देखता है। जो देखने वाला होता है वो देखे जाने वाली वस्तु नहीं होती है। ये ठोस पक्का नियम है। जो देखता है वो देखे जाने वाली वस्तु नहीं है। देखे जाने वाली वस्तु से देखने वाला हमेशा अलग ही होता है। अब बताओ आप शरीर कैसे हो? शरीर कहते हो कि हमारा शरीर तो बहुत स्थूल होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, पतला है, हमारा सांस बहुत तेज चलने लगी है, कमजोरी आने लगी है, अब हम बहुत स्वस्थ हैं, हमारे चित्त में विकार आते हैं, बहुत नेगेटिविटी आती है, बहुत नकारात्मक हम सोचने लगे हैं। अब अंतःकरण को देख रहे हो, शरीर को देख रहे हो, तभी तो तुम कह रहे हो ये दृश्य है। इसलिए तू तो देखने वाला है, और देखने वाला कभी देखे जाने वाली वस्तु नहीं होती, इसलिए तू कभी भी मरने वाला नहीं। ये शोधन जिस आत्मा के ऊपर 5 लपेट लगा लिए हैं, परत चढ़ा ली हैं, रंग बिरंगी जो परत चढ़ा ली हैं, इन परतों को धुल देता है। इसी को हम शोधन कहते हैं। तो यहाँ क्षरस सर्वाणि भूतानि, जितने सब भूत प्राणी भूत हैं, भवन्ति इति भूताः, जो उत्पन्न होते हैं, जिनका जन्म होता है, जिनका मरण होता है, विकारी होते हैं, ये सब भूत हैं। भू सत्तायाम धातु शब्द से ये भूत बनता है, यानी भवनम इति भूतः, जो होता है, पहले नहीं था अब दिखने लगा है। तो सब जितना दृश्य है ये सब क्या है? भूत है। तो यतः सब भूत जो है ये क्षर है, नष्ट होने वाले। और तू क्या है? अक्षर है, इनको देख रहा है। अब क्षर से ये बाद सामान्य अधिकरण से समस्त दृश्य प्रपंच का निषेध हो गया है। अब बचता है अक्षर। अक्षर को कहा कि तू तो ब्रह्म है, तू क्या है? उत्तम पुरुष है। बाकी तो सब पुरुष हैं, अरे ये क्या है? उत्तम है, उत्तम पुरुष। आप जब सामान्य संस्कृत पढ़े होंगे, सतौते त्वं युवाम युवम अहम आवाम वयम, तो अहम किस में आ रहा है? उत्तम पुरुष में अहम। इसलिए उसको प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष नहीं कहा, तुम नहीं कहा, वह नहीं कहा, ये उत्तम है, क्योंकि इसी से सारे मैं से ही वह की सिद्धि हो रही है, और मां से ही यह कि वह की सिद्धि हो। यदि मैं ना हो तो यह कहा जा सकता है क्या? वह कहा जा सकता है। इसलिए
अहम माँ क्या है? उत्तम पुरुष है। और यहां उत्तम में भी क्या है? पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष में भी वो पुरुष क्या है? उत्तम, पुरुषोत्तम। तो अब यह जो आपने 5-5 परतों से, 5-5 लिपटी हुई साड़ियों से जो आपने अपने को देखा, जाना, अखंड हुआ, उस अक्षर को देखा, ये सब 5-5 कपड़े हैं। पंचभूत क्या है? 5 कपड़े हैं। इन 5 कपड़ों से निकल के जब अपने को निरावरण देखा तो उसने कहा कि निरावरण मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैं ही था। तो मैं की तब गुरुजी कहते हैं कि तू बेटा, मैं जो है ना, तू मैं एक देह का मैं नहीं था। तू मैं कैसा है? अखंड है, अनंत है, व्यापक है, ब्रह्म है। ब्रह्म जब कहा जाए कि मैं ब्रह्म हूं तो क्या होता है? बताओ। जब कहे मैं ब्रह्म हूं, जब कहा जाए, जब ये कहा जाए कि मैं एक अध्यापक हूं, तो एक प्रत्यय आपके दिमाग में बन जाता है। मैं जो एक सैनिक हूं, एक प्रत्यय बन गया। अब बन गया, फिर उसके बाद उस प्रत्यय के अनुसार कार्य क्रियान्वित भी हो गया। मैं ब्रह्म हूं तो क्या प्रत्यय होता है? यही समझने की बात है। कोई प्रत्यय नहीं होता, सारे प्रत्ययों को खा जाता है। जो सबको खा जाए वही ब्रह्म है। अचिंतनम चिंतनम, परमात्मा का चिंतन क्या है? सारे चिंतन छूट जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे प्रत्यय छूट गए, सारे प्रत्यय टूट गए, सारे प्रत्यय है ही नहीं, यही ब्रह्मता है। तो गुरुजी ने कहा अक्षर क्या है? ये जो अक्षर अभी निकाला था ना, अक्षरों के बीच में से जो अक्षर को निकाला था, ये अक्षर तो क्या है? वो अक्षर क्या है? तू ही है। और तू क्या है? परमात्मा है। बोले मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूं? अब जिन्होंने वेदांत श्रवण नहीं किया, ज्ञान श्रवण नहीं किया, वो कहेंगे मैं कैसे परमात्मा हो सकता? मैं तो देखो, भगवान परमात्मा, श्री कृष्ण परमात्मा एक अंगुली पर गिरिराज जी को उठा दिया। मैं तो 10 किलो भी एक अंगुली पर नहीं उठा सकता हूं। देखो वो सब उपाधि का खेल है। यह उपाधि की चर्चा नहीं आ रही। जिसकी जितनी बड़ी उपाधि उतना बड़ा उसका ऐश्वर्य है। यहां निरैश्वर्य की बात की, ऐश्वर्य की बात नहीं कही जा रही है। सारे ऐश्वर्य जिससे प्रकाशित होते हैं, जिससे सिद्ध होते हैं, उस ऐसे परम ऐश्वर्य की बात कही जा रही है। चाहे आपने गिरिराज उठा लिए, चाहे 5 किलो वजन उठा लिए, ये सब उन उपाधियों का खेल है। आप में महान उपाधि, माया उपाधि को, ईश्वर उपाधि को धारण किए हुए हैं, तो आप जो है गिरिराज नहीं, समस्त ब्रह्मांड उठा देंगे। और आपकी उपाधि बहुत छोटी है, तो एक शरीर को उठाना मुश्किल हो जाता है। बोलते चला नहीं जाता महाराज, हम पर सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जाता, सांस फूलती है। एक उपाधि का वजन नहीं उठा पा रहे। तो परंतु ये जो है निरावरण है, यही परम ऐश्वर्य है। बाकी सब ऐश्वर्य है, ये परम ऐश्वर्य है। ये सच्चित आनंदता, अखंडता, अनंतता, सत्य चित है। ये जो यही परम ऐश्वर्य है, इसी से सारी उपाधियों की सिद्धि हो जाती है। तो भगवान ने कहा यही उत्तम पुरुष तू ही है, यही परम ऐश्वर्य है। यही श्रुतियों में इसी को कहा सच्चित आनंद, इसी को कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसी को कहा।
आनंदम ब्रह्मणो विजानात। ये सब श्रुति कहती है। अस्पर्शम अग्राह्यम, ये जो श्रुति कह रही है उसी तत्व को कह रही है। अच्छा, तो महाराज हमको ये बात समझ में नहीं आती, फिर ये जो जगत है ये कैसे बन गया और कैसे इसका संचालक होता है? तो बोले फिर तुम वहीं सोचकर फिर सोचने लगे। अभी तो हमने कहा ये प्रतीति है। बोले महाराज प्रतीति हम मान रहे हैं, फिर प्रतीति भी जो वस्तु है ही नहीं उसकी चर्चा भी क्यों? और जब प्रतीति है तो इसकी भी तो किसी से सिद्धि होगी, भ्रांति की भी तो किसी से सिद्धि होती है। मंद अंधकार में दिखाई देने वाली रस्सी जो सांप बन गया, उस सांप की भी तो सिद्धि किसी रस्सी से होती है। यदि रस्सी ना हो तो सांप क्या दिखाई देगा? कुछ सादृश्यता तो है महाराज। अगर रस्सी पड़ी हुई हमको ऊंट क्यों नहीं दिखाई दिया हुआ? ऊंट तो दिखाई देता नहीं, सांप ही क्यों दिखाई देता है? या माला क्यों दिखाई देती है? दरार भूछिद्र दरार क्यों दिखाई देती है? ऊंट क्यों नहीं दिखाई देता? इसलिए जब उससे इसकी सिद्धि होती है तो ये कैसे, ये जगत जो है प्रतीति कैसे हो जाती है? तो भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, हम तुमको बता देते हैं। ये प्रतीति क्या है, इसका कोई सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है। कैसे नहीं है? सुनो। यो लोकत्रम आविश्य विभर्त्यव्य ईश्वर, यो तीनों लोकों में आविष्ट होकर के विभर्त्यव्य ईश्वर स्वसद्भाव मात्रेण विभर्ति धारयति। कैसे? अभिन्न निमित्तोपादान। ये जगत सृष्टि कैसे है? अभिन्न निमित्तोपादान, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण हमेशा चेतन होता है, उपादान कारण मैटेरियल होता है। अब ये घर बना तो बनाने वाला कौन है? चेतन है। और जो मैटेरियल है ये जड़ है। तो ये जगत जो है बनाने वाला तो ईश्वर है, पर ये मैटेरियल कहां से आया? प्रश्न इस बात का होता है। जिन लोगों ने मैटेरियल को सच्चा समझा उनके लिए ये जगत सच्चा हो गया, और जिन लोगों ने मैटेरियल के विषय में, इस उपाधि के उपादान के विषय में सही सही विचार किया, उन लोगों के लिए ये कल्पित हो गया। किसी ने कहा अणु से हुआ, अणु से तृष्णेणु हुआ, तृष्णेणु से ये मिल गया। ये अणु अनादि है। जैसे बाबा ने मकान बनाया उसी की ईंटों से नाती ने बना दिया। आरंभवाद दर्शनों की भूमिका में जब प्रवेश करते हैं तो कहीं परिणामवाद है, आरंभवाद है, सबने कहीं ना कहीं किसी उपादान को स्वीकार किया है। लेकिन यहां श्रुति कहती है देखो, उपादान भी वही है और बनाने वाला भी वही है। जैसे मकड़ी जाला बना लेती है, मकड़ी जाला बना लेती है, कहीं बाहर से उपादान नहीं लाती, अपने मुंह से ही लार निकाल के जाला बना लेती है। बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही, और स्वयं अपने में उस जाले को निगलवे लेती है। ऐसे ही परमात्मा से जगत लार के समान प्रकट हो रहा है और उसी में ये समा जाता है। जो जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें समा जाता है, वो वही होता है। पहले भी वही और अंत में भी वही। तो बीच में जो है वो केवल दिखता वाला होता वही। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिदेवना। अरे दुख की क्या बात है? अव्यक्त आदि पहले ही अव्यक्त था शरीर,
भगवान ने अर्जुन को कहा कि पहले अव्यक्त था और फिर अव्यक्त हो जाएगा, बीच में कुछ काल के लिए व्यक्त रहा, तो इसके प्रति तुमको दुखी होने की क्या जरूरत है? इसका कारण ही अव्यक्त है, इसका कारण भी, जन्म भी अव्यक्त है और मरण भी अव्यक्त है। जो अव्यक्त है ही उसके लिए दुख काहे का?